अपन यहाँ पे ये फोर्स जो वेरी कर रहा है वो अब कर रहा है, ये सेकंड केस है, फर्स्ट तो हो चुका था, ये कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो अपन कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर फोर्स टाइम के हिसाब से बदले तो क्या होगा। तो मैंने कहा वर्क डन का फॉर्मूला तो मुझे ये याद है, ये ना बदलेगा भैया। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू, अब ये आइटम फ्री में लगा दिया मैंने। भाई कोई भी संख्या का ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो अंतर पड़ेगा नहीं, तो मैंने dt ऊपर जोड़ दिया और dt नीचे, तो इससे वर्क डन के फॉर्मूले में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो अब हुआ क्या इससे कहा यार एक काम करते, तू आगे आ जा, तो इसको मैंने आगे खींच लिया बस। तो अगर अपन इन सारी चीजों को सेट करेंगे ना तो देखो जरा क्या बनेगा। तो मैंने कहा यार इसको अगर मैंने आगे खींचा तो ये बनेगा dx बाय dt, बनेगा कि नहीं? देखो मैं दिखाता हूं आपको। f, मैंने कहा तू अकेला आगे आ जा, पूरा नहीं चाहिए मुझे, तो dx बाय dt इंटू dt तो लिखा ही है, तो उससे अपन ने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा dt x जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर रहेगा। ये f है, इनके बीच का डॉट है, अपन डॉट भी लिखेंगे। यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा ठीक है। आप dx बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहां बोलते हैं इसको? वेलोसिटी। तो f v dt, ये v बनेगा और ये dt बनेगा, तो इसको लिखा f डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट लगाया, ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, ये सिंबल का डॉट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये बनेगा dx बाई dt v और ये हो गया dt। ठीक है, ये अपना ही फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई बहुत कठिन फॉर्मूला है क्या? अपन ने बस लगाना है, दिमाग में रखना है। आपको हो सकता है एग्जाम टाइम पे याद ना रहे, तो ये कंडीशन तो याद रहे, फिर ध्यान रखना जिस वेरिएबल में चाहिए उसको पटक के बना लेंगे अपन। ये ध्यान रखना है, या तो याद ही कर लेना यार। जैसे वर्क डन का वो फॉर्मूला था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एक और फॉर्मूला हो गया एफ डॉट वी। अब ये एफ डॉट वी का होता है पावर होता है, पावर इंटू टी करोगे तो क्या आएगा? वर्क डन आएगा। इस फॉर्मेट भी सोच सकते हो, बट ये दिमाग में रखना अपन को। नोट करो जल्दी से। इतना ही पढ़ाना था, इतना ही पढ़ाना था, क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते अपन। देखो यहां पे क्वेश्चन लिखा है, उसकी तरफ बढ़ते आगे, और तो कहीं जाएगा नहीं सीट छोड़ के। यहां पे लिखा है कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा जो टाइम के प्रोपोर्शनल है। यहां पे आपकी वैल्यू लिखी है 2t², टाइम के प्रोपोर्शनल हुई, टाइम के हिसाब से बदल रहा है। अब क्या चाहिए? वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना गया होगा उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो अपन फिर पहले मान लो लिखे फोर्स, फिर निकाले एक्सलेशन, फिर निकाले टाइम, फिर निकाले वेलोसिटी, और फिर जाए अपना डिस्प्लेसमेंट निकालने। बेवकूफी है ये सब, क्वेश्चन है रत्ती भर का। तो अपन ने सिंपल सा मॉडिफिकेशन के साथ फॉर्मूला सीधे सीधे यूज करना है। जो वर्क डन आप यूज करोगे ना उसकी वैल्यू क्या होगी? W इक्वल टू एफ डॉट वी डी टी। ठीक है, अब W लिखा, ये तो DW की वैल्यू होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे। ये रिजल्ट लगेगा अपना, लगाओ जल्दी से आंसर निकालो। टाइम कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? 0 से 2 सेकेंड। जो आपकी वैल्यू उसको यूज करो, सब कुछ सॉल्व करो जल्दी से।
हो गया बेटा? अब जो भी आ जाए। सी ए तुम क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन नहीं आता क्या? कर बात में अगर तेरे से अच्छे क्वेश्चन बायो वाले करने लगे ना तो मेरे को दुखी हो जाएगा सच्ची। मैथ पढ़ो फिर, ठीक छोड़ दो। इंटीग्रेशन भूल गया तो क्या होगा यार? तुम तो पूरे 6 महीने पढ़ोगे इंटीग्रेशन करिए, 3-4 महीने तो इंटीग्रेशन हो ही होंगे पढ़ते पढ़ते, तो भूल जाओगे फिर तो बहुत दिक्कत है यार। जिन लोगों को एक दिन पढ़ाया वो अगर 6 महीने वाले से आगे निकल जाए, 6 महीने तो 3 महीने 12th में पढ़े हो गए, 3 महीने अभी हो गए, 6 महीने हो गए, तो फिर तो बहुत बुरी बात है यार। अपन ने एफ दिया है, वी निकालना पड़ेगा, dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफ से कैसे भी करके वी पे जाना पड़ेगा, फिर अपन जाके इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखो चलो ए आ रहा, अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं सबके। इरम बोली ए, अतुल बोला सी है, कौन सा आ रहा था? ए आ रहा, ए वो देखो यार। अतुल तुम क्या करते हैं? अरे तो पहले देखो ना, डालो उसको। तो बाय वाले बच्चे तुमसे जल्दी कर रहे हो, सही कर रहे हो, बताओ। तो तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गलत करोगे तो तुम मेरी उम्मीद से खराब काम करोगे यार। देखो क्वेश्चन आसान है बट अपन ने वैल्यू पे ध्यान देना है। तो 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। मैं एक चीज और बोलता हूँ, जो लोग जल्दी कर लेते ना वो एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लिया करो। वो जल्दी के चक्कर में गलतियां होती हैं, तो जो स्टेप्स आप लिखते हो उसको क्रॉस चेक करके जरूर लिखो। उससे क्या होगा, हो सकता है तुम्हारे 2 से 3 सेकेंड ज्यादा लग जाए, बट नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप अगर ऐसे करोगे ना, पेपर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाएंगे। ये जो बोलते हैं ना अपन हमारी सिली मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक्स नहीं होती। ये क्या होता है ना, अपन ने जल्दी करके आगे क्वेश्चन पे बढ़ना है, तो क्वेश्चन खत्म करने के पहले अपन दूसरे पे ध्यान दे देते हैं कि नया क्वेश्चन, अरे वही चक्कर में मिस हो जाता है। तो वो मिस नहीं करना अपन ने। जिस क्वेश्चन का प्रॉपर टाइम है दो ना यार, सिंपल है तो उसमें गलत करे तो लुट गए ना अपन फ्री में। तो वहां पे अच्छे से करो। देखो इधर इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आंसर? एफ की वैल्यू पता है, आएंगे अपन कहां पे? क्वेश्चन में ब्लॉक का मास कितना दिया? 2 किलो। तो देखो मेरा क्या होता है, तो हमें एफ की वैल्यू पता है। मैंने कहा यार एफ अपॉन एम अगर हम करेंगे तो एक्सेलरेशन गारंटेड मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू होगा एफ बाय एम, जबकि एम खुद में ही 2 किलो दिया है, तो 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी ए की वैल्यू टी स्क्वायर के फॉर्मेट की है। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। तो 2 कैसे v बराबर u प्लस टी मत लगा देना, लगेगा ही नहीं। समझ में आई? ध्यान रखना है ना चीजों को। अब देखो आगे, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस एटी यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s तभी लगेगा जब पार्टिकल पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या उस पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो अपने फॉर्मूले कभी पढ़े ही नहीं है। हम क्यों मानेंगे हमने पढ़ा हुआ है? भूल जाएंगे अपन तुरंत। कंडीशन ध्यान में रखना। तो अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन वो क्या होती है, ए जो वी ए होता है ना उसको लिखते हैं अपन डी वी बाय डी टी। लिखते हैं कि नहीं लिखते? इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पे? टी स्क्वायर। तो इससे डीवी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो डीवी इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इससे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। तो v रेंज लगाएंगे कुछ, इनिशियली तो कुछ दिया नहीं था रेस्ट से, तो 0 से लेके v तक ही जाएंगे, और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यहां पे भी टाइम कहां से कहां तक जाना है, तो मैंने कहा अभी तो अपन वेरिएबल फॉर्मेट दे रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से t लेंगे। तो इससे देखो v की वैल्यू कितनी आ रही, देखो जल्दी से। तो v
इक्वल टू टी की पावर 3/3। कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे? 1 2 3 नहीं, कोई बात नहीं था। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपका तो सही हो गया तो फिर सही पहुंचे ही होगी। क्लियर है? यहां तक सही था, चलो ठीक है। ये पहली मिस्टेक्स यहीं पे होती है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया कि नहीं पिट गए आप? ठीक है, वहां पे आंसर क्या आएगा आपका? ए टी। आप डालोगे सीधा टी क्यूब आ जाएगा, और जो नीचे का 3 है गोल। ठीक, ये ध्यान रखना अपन ने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगेगा, मैं लिख देता। नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा? आपको रीजन खुद पता है। क्लियर? तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, देख लो जल्दी से। अब आगे बढ़ेंगे, v आ गया तो फोर्स पहले पता था, v पहले पता है, dt लगाएंगे अपना काम हो जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑगडल? तो हमने कहा ये तो चुपचाप लिख दो, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कोई सुन लेगा, जल्दी सॉल्व कर लेगा। यही था, मैंने कटिंग वैल्यू डालो, यहां टाइम पास मत करो डॉट डॉट लगा के, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है। तो देखो W इक्वल टू एफ की वैल्यू डाल दो, कितनी थी? 2t²। डल गई? v की वैल्यू डालो, कितनी आई? t³/3। आगे क्या करना पड़ेगा? dt। देख दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो चुपचाप। तो 2/3 होल पावर कितनी बनी देखो? t की पावर 2 और t की पावर 3 मिला के t की पावर 5 इंटू dt। कितने टाइम के लिए पूछा उसने? 0 से 2 सेकंड के लिए पूछा है ना, कि कुछ और? 0 से 2 डाल दो यार, करो इसका इंटीग्रेशन, आंसर आएगा आपका गारंटी। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करवा कहां रहा है? वो तो इंटीग्रेशन करवा रहा है, तो वो अपन ने तो करना पड़ेगा। मैं फ्री में नहीं पढ़ाया था 2 दिन, एक दिन डिफरेंशिएशन एक दिन इंटीग्रेशन, उसका फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, क्या करें, करना पड़ता है। हो गया? क्वेश्चन कठिन नहीं होता, क्वेश्चन आसान है। देखो आगे 2/3 रहेगा, टी की पावर 5 का क्या हो जाएगा? टी की पावर 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1। 5+1 कितना होता है? 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी W इक्वल टू 2, थोड़ा दूर से लिख दूं, ये तो दिखेगा नहीं। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास W इक्वल टू 2/3 इंटू टी की पावर 6/6। 2 से 2 काट दे तो वैल्यू हो जाएगी टी की पावर 6/9। अब बस वैल्यू डालनी है अपन ने, जो लिमिट है वो 0 से 2। डालो बेटा यहां पे 0 से 2 वैल्यू। तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64/9 आंसर हो गया यार। क्लियर है कि नहीं? नोट करो जल्दी से, सबको अच्छे से इंटीग्रेशन यूज करना है।
एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, उसमें नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नहीं तो बोल फिर दे दूं। याद तक पहले नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया? सबने कर लिया? मैं देखता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन को बनाना पड़ेगा। चलो है तो, लेकिन आप खुद समझे ना उसको। एक पैटर्न ये हुआ, अपन नए पैटर्न पे आते हैं। लिख लिया सबने? बढ़ते आगे। पहले मैं साफ तो कर दूं। यहां पे कंडीशन थोड़ी बदल रही है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की बात हो रही है। अब जी क्या होता है? जो तो मैं नाम दे दिया, होता कुछ नहीं, कुछ स्पेशल नहीं करना अपन ने, ठीक है? ना ही सोच के उसके परेशान होना है। वो तो कुछ ना कुछ नाम देने थे टाइम के हिसाब से, तो कंडीशन बनेगी ना केस के फॉर्म में, याद रहेगा। पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, दूसरा हो गया टाइम के हिसाब से, अब तो तीसरा कुछ नाम देना था तो अपन ने नाम दे दिया परफेक्ट इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है? तो ये बोल के अपन लोग सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि कौन सा केस लग रहा, फर्स्ट लग रहा कि सेकंड लग रहा कि थर्ड लग रहा, अपन ने कौन से लगाना है और कैसे पहचाने की कौन से लगाना है। तो दिख रहा होगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिख रहा वो तो दिख ही जाएगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा। जिसमें टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ऐसे ये भी चिल्ला चिल्ला के बताया मुझे ही लगाना, किसी और को नहीं। तो देखो जरा ये कैसे पहचानेंगे अपन। इसकी कहानी में ये लिखा है बेटा कि जब भी अपन इसको देखें तो फोर्स की वेरिएशन के अकॉर्डिंग तय होता है कि कौन सा फॉर्मूला मारेंगे। कैसे? देखो यार, जो फोर्स है अगर ऐसा हो जाए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के हिसाब से जा रहा हूं, वाई कोऑर्डिनेट वाई वाले के हिसाब से जा रहा हूं, तो वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट का था। देखो अपन ने जो करा था, मैं आपको रिकॉर्डिंग कराता हूं, ये सब स्टेप्स बिल्कुल दिमाग में रखने, अपन ने मिस नहीं होने चाहिए बेटा। ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के हिसाब से बदल रहा था, वाई कोऑर्डिनेट इसका और जेड कोऑर्डिनेट इसका, तो डिस्प्लेसमेंट वो हर बार ही रहता है, डिस्प्लेसमेंट ना बदलता। अभी डिस्प्लेसमेंट एक्स वाले का एक्स में रहेगा, वाई वाले का वाई में रहेगा, जेड वाले का जेड में। तो जो हरकतें बदल सकता है वो ये बदल सकता है, ठीक है? तो ये डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट का हुआ। अब जो सेकंड फॉर्मेट आएगा ना डिस्प्लेसमेंट का, उसमें ये वाले कोऑर्डिनेट एफ के बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं वो देखो। अब ये 3 में नहीं 2 में ही आता है मोस्टली, नहीं तो परफेक्ट की कंडीशन नहीं बनती। इसमें तो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, इसमें आई कैप लिखा होता है एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये वाई वाले के अकॉर्डिंग बदल रहा है कि नहीं? और जो दूसरा वाला जो जेड कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो किसके हिसाब से बदल रहा? एक्स। इंटरचेंज हो गए कि नहीं हो गए? अगर इसको पलट के मैं यहां लिख देता, उसको इधर लिख देता, पुराना था सागिरी, समझ में आ गया? पुराने से मैच नहीं हो रही कंडीशन अपन नहीं। भाई पुराने में क्या होता था? एक्स वाले का नीचे एक्स, वाई वाले का नीचे, यही तो अपन ने करके देखना भैया, इनका डॉट निकालना है। डॉट निकालना तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले वाले के साथ हो, उसमें तो अपन करते ही है, और ये एक्स वाले का इस वाले के साथ हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? y इंटू डी एक्स मिलेगा प्लस x इंटू, अब यही आएगा। अपन ने कौन सा कोई मेहनत वाला काम कर दिया, सिंपल सा, मतलब सजा सजा के लिखते हैं। आपको देखिए बहुत बढ़िया बात पढ़ा रहा मैं, बिल्कुल सिंपल चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ खास ही नहीं इसमें। तो अपन ने ध्यान रखना है बस यार, एक्स वाले का एक्स के साथ नहीं हुआ, यहाँ पे वाई वाले का एक्स के साथ हुआ है, और यहाँ पे एक्स का वाई के साथ। क्लियर है? दिमाग में घुसा? अब देखो आगे, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। मैंने कहा मुझे समझ में कुछ नहीं आया, इतना तो आया बट इसके आगे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि करें कैसे? एक्स भी घुस गया, वाई भी घुस गया, दोनों वेरिएबल आ गए। तो देखो जरा,
मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात बोलता हूं, कल बोला था बच्चे ने प्रोडक्ट रूल सिखाओ, लगाते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। मान लें हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसमें लिखा x इंटू वाई, जो कोई वेरिएबल के हिसाब से होगा, कोई एक फंक्शन होगा, किसी का भी फंक्शन अपन ने क्या करना है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं किसी तीसरे वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है, अब मैं इसका कोई भी नाम दे दूं, मान लो u लिख दिया मैंने, तो u इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखा है, कोई एक वेरिएबल फंक्शन था अपन ने लिख दिया। अब मैं कहता हूं यार मेरे को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रोक लोगे क्या डिफरेंशिएट करने से? कर ही लूंगा मैं, रोकोगे तो कौन सा मान जाने वाला हूं? तो इसको क्या लिखेंगे अपन, du बाय dx। यहां देखना x अलग टाइम से बदल रहा होगा, y भी अलग टाइम से बदल रहा होगा, तो x ऑल्सो इन अ फंक्शन ऑफ टाइम, y ऑल्सो इन अ फंक्शन ऑफ टाइम, कांस्टेंट नहीं है कोई। तो ऐसे स्टेज में अपन क्या करेंगे, पहली वाली है और ये दूसरी वाली, दो गर्लफ्रेंड, पहले के साथ फिर, यही तो करते हैं। देखो जरा, तो पहले मैंने कहा x वाली तू रुक जा यार, मैं पहले दूसरे से मिलके आता हूं, तो x इंटू डीवाई बाय dx, नहीं गधे टी से कर रहा है x मेरा, dt क्लियर है, प्लस अब क्या करेंगे, जिसका हो गया उसको रोकेंगे, x वाली से कहेंगे चल बेटा तेरे साथ घूमते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बात, इधर भी टी लिखा है, इधर भी टी लिखा है, इधर काट डालो इनको। क्या ये वही स्टेप नहीं लिखी जो अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले? तो इसमें क्या दिक्कत है? जहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है अपन तो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ये इसी आइटम को तो लिखा ना पहला के, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो दिस इज डी यू इक्वल टू डी, पूरा लिखेंगे, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन खोल के नहीं करेंगे, निपट जाएंगे अपन, सीधा लिखेंगे इसके इंटीग्रेशन के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी u हो जाएगी। अभी डी का इंटीग्रेशन क्या होगा u, और ये पूरा एलिमेंट जो इकट्ठा लिखा है उसको अपन ने एक ही पढ़ना है, क्या, x इंटू वाई, तो ये u होगी, मतलब क्या है, मैं नीचे लाइन में लिखता हूं, इसका मतलब समझ में आया कि u की जो वैल्यू आ रही है ना वो तो d टाइम्स ऑफ x इंटू वाई के बराबर लिखी है यार। अपन ने अभी तो देखा ये x इंटू वाई इसी के बराबर तो लिखा था du, लिखा था कि नहीं? तो ऑन सॉल्विंग सीधा रिजल्ट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, x वाई। ये बात कितने लोगों को पल्ले पड़ रही, कोई को समझ में आई कि नहीं? अरे रिवर्स भी जा सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जो मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ था बेचारा, मैं डिफरेंशिएट करा तो जो लिख गया, फिर वो लौट चला, मैंने कहा मैंने नहीं करना डिफरेंशिएशन, मैं तो वापस लौट गया हूं। कई बार क्या होता है अपन किसी रास्ते जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, लौट जाते हैं, तो यही हुआ, अपन ने ये लिखा था डिफरेंशिएट किया टाइम के हिसाब से, कर डाला यहां तक आए, फिर ये स्टेप आ गए, मैंने कहा अरे यार जी आया, कोई बात नहीं, अपन ने अगर ये समझेगा तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को ये दिखेगा ये वैल्यू किसके बराबर लिखी है, डी ऑफ एक्स वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो वैल्यू लिखी है ना एग्जैक्टली, मैं फिर से लिख देता हूं यार, आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, मैंने कौन सा भी खतरनाक काम कर दिया यार। ऐसे ही तो लिखा है ये, अरे लिखा ही नहीं, u की वैल्यू क्या थी, x इंटू वाई तो थी, वही तो लिखी है मैंने। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन करने के चक्कर में मत पड़ना, निपट जाओगे। अपन इसको तुरंत पूछेंगे, अच्छा पहली वाली को रोका फिर दूसरी वाली को रोका, दोनों को टाइम दिया तो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही बंदे की हों, ये सोच रहे हैं अपन ने, समझना ही बात। तो ये फॉर्मेट जहां देख के मिल जाए अपन ये लिखेंगे, ये दिमाग में घुसना चाहिए। देखो अभी तक ये रहता है तो अपन ये तो दिमाग से सोच लेते हैं, क्यों, डिफरेंशिएशन का सीधा फॉर्मूला है, रिवर्स भी तो सोचो। समझ में आ रही बात? नहीं आएगा मुस्कान? नहीं, देख क्या, हाँ ये स्टेप मान लिखी, ये ऊपर का लिखा ही नहीं अपन ने, तो क्या इस स्टेप को मैं ये बोल सकता हूं, देखो एक मिनट, ये पूरा लिखा है, जो आप लोगों को समझना है लिखना है अच्छी बात है, लिख लेना। मैं अगर कहीं भी ये लिखूं
तो डी ऑफ, आप सीधा सीधा देखो जो अपन को मिलेगा x टाइम्स ऑफ, हमारे पास जो लिखा हुआ आएगा वो ये रहेगा डी ऑफ या x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो क्या इसको अपन ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? अगर ये दिमाग में नहीं घुसा तो ये रट लेना। क्यों? अबे यार इसको तो डिफरेंशिएट करके देख, dt से dt काट दे, यही तो रिजल्ट आ रहा। तो एग्जैक्टली कहानी तो यही है ना कि इसको अपन ये लिख रहे हैं बस। जी आया कैसे था वो मैंने बता दिया, और इंटीग्रेशन करने के लिए अपन इतने खराब का करेंगे तो हम खुद नहीं पड़ जाएंगे, हमें इसको समझ नहीं आया कैसे करना है। तो अपन ने इसको एक ही मान लिया डी ऑफ एक्स वाई और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो अपन ने ये देखना है दिमाग लगा के कि जहां पे ऐसा कुछ लिखा हो उसको ये लिखना है बस, जहां पे ऐसा कुछ लिखा हो उसको ये लिखना है बस। इसका टोटल इंटीग्रेशन इसके एक्स वाई के बराबर ही आएगा। क्लियर है? उसका अभी कोई दिक्कत? पक्का? लग नहीं रहा, ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करने पड़ते, सीधे आंसर होते हैं। इनिशियल स्टेज की वैल्यू देखो, फाइनल स्टेज की वैल्यू देखो, डाल लो। लो अब पहले जितने सारे क्वेश्चन करो उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। यहाँ पैटर्न देखो, आंसर लगाओ, मतलब विद इन सेकेंड सॉल्व होता है। लो 5-10 सेकेंड में तो सॉल्व ही कर लोगे, लेकिन ये दिमाग में घुसा लो, ये मिस नहीं होनी चाहिए अपनी। क्लियर है? यहां तक भी नोट करो, जहां भी देखो लगा दो। ऐसा लिखा हो तो ये, और ये लिखा हो तो ये। फॉरवर्ड भी जाना है, रिवर्स भी जाना है, वो मैं मिटा के लिखवा दूंगा, तू आधी थोड़ी जगह छोड़ दे, एक स्लाइड लिखनी है उसके लिए जगह छोड़ दे 4 लाइन की। पहले ये नोट कर लेंगे तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा। जो लोग मैथ्स वाले उनको तो ये आता ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट। एक क्वेश्चन में कराना पड़ेगा मुझे मालूम है, क्योंकि इस टाइप से आप लोग अभी सोच नहीं रहे हो। एक में कराऊंगा, बाकी आप बोलो यार सर ये क्वेश्चन है, लो अभी तुरंत करता हूं, बाकी सब आप लोग खुद ही निपटा दोगे। हो गया? लिख देना हिंदी में, जहां ये दिखे लगा दो। ध्यान रखना दिमाग में, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां दिखे लगा दो, यही लगाना है बस, खत्म। ये तीसरी केस हुई, चौथी में पढ़ाऊंगा ही नहीं। पहला डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरे में टाइम के अकॉर्डिंग, और तीसरी बनेगी परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट। इसको इसलिए बोला परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट, कुछ नाम देना था। अब बोलते हैं उल्टा एक्स में हो जाए, वाई में हो जाए, तो मजा नहीं आता ना नाम में। तो फॉर परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट। क्लियर? मैं बताता हूं, आप लोग नोट कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसका करो इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स वाई, जैसे इंटीग्रेशन करा वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू वाई। पहले फाइनल स्टेज देन इनिशियल स्टेज, ऐसे लिखते थे अपन। तो इनिशियल लिमिट नीचे, फाइनल लिमिट ऊपर। तो फाइनल लिमिट में जो वैल्यू आ जाए, तो अपन ने एक्स की फाइनल वाली वैल्यू और ये वाई की फाइनल वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
इसको इसलिए मैंने बोला x इंटू वाई की फाइनल वैल्यू माइनस करेंगे यहाँ पे इनिशियल स्टेज के लिए x की इनिशियल वाली वैल्यू और y की इनिशियल वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू से इस वाली को घटाना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो देखो जरा करते हैं अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके भी आप है, जिससे आपको क्लियर हो कि करना कैसे है। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा होगा और उसको फोर्स लगाया है F इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ, देखो यहीं से चमकना चाहिए, वाई टाइम्स ऑफ आई गैप, एक्स टाइम्स ऑफ, पक्का परफेक्ट वाला है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या मानेंगे परफेक्ट वाला है, खत्म कहानी। क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना, समझ लो अच्छे से, ये परफेक्ट वाला है कि नहीं। अरे भैया एक्स के साथ क्या घुसा, वाई के साथ क्या घुसा, परफेक्ट वाला हुआ कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिमाग लगाएंगे, वैल्यू तो एक्स इंटू वाई के बराबर ही आनी है, क्यों दिमाग लगाएं, सीधा रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन ने देखना है कहां से चला, ये देखो 2,3 से कहां गया, तो फाइनल स्टेज की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई की फाइनल वाली वैल्यू लिखो 6 पंजे 30, लिख दी। अरे भैया ये वाली इनिशियल थी, इनिशियल वाली वैल्यू लिखो, तो एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 6 आएगी कि नहीं आएगी, तो अपना वर्गन आएगा। मैं जल्दी ज्यादा लिख रहा, ये सोच, एक्स वाई की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स वाई की इनिशियल वैल्यू। मैं सोच रहा था जल्दी खत्म ना हो जाए कहीं, सच्चाई तो ये 30 में से 6 घटा दो, आंसर लो, निकल लो। समझ में आया? इससे घटिया क्वेश्चन देगा तुमने कभी जिंदगी में। फॉर्मेट ध्यान रखना, तुमने विद इन सेकेंड सॉल्व हो सकता है यार, विद इन सेकेंड, 10 सेकेंड में बहुत है। मैं सीधा बोलता 5 6 का 30, 2 3 6, 30 से 6 घटाओ, आंसर लो, 24 आ गया। जो भयावह लग रहा था देखने में, मतलब होता ना कि अपन लोग लेके आया बड़ा बम फोड़ेंगे, साला फुस्सा निकल गया, या बिल्कुल वही हो रही कहानी कि 24 आंसर है। तो जो डिफरेंशियल फॉर्मेट का परफेक्ट दिखा, ये बताओ, ये आईडी से ही एडवांस में है वो गुस्से में। हाँ क्या यार, बस वो ये देखते हैं कि आपने सारे मैटर्स को देखा है कि नहीं देखा। ये क्वेश्चन आने लायक है, ये तो सोचो बोनस है, सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं पे भी दे देना है, तुरंत आंसर लगाना है बनना। ऐसा नहीं कि नीट में नहीं आ सकता, इसमें क्या है कि नीट में नहीं आ सकता ये, हाँ इसलिए नहीं आ सकता कि सोचे बच्चे कर लेंगे, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अगर किसी टीचर को देना है कि अच्छा से दे रहे, तो देखने में तो खतरनाक लगता है, करने में आसान। बस फाइनल वाली वैल्यू को इनिशियल वाली वैल्यू से घटा दो यार, मल्टीप्लाई करके। मतलब वोगडाइन में मैंने जितने क्वेश्चन कराए सबसे आसान यही है, और सबसे जल्दी भी यही हुआ। समझ में आया कैसे करना है, कोई दिक्कत? पक्का देख लो अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछो। ये फॉर्मूला कैसे लगाया थोड़ी देर पहले बताया था, तो दोबारा तुम्हें बताने वाला नहीं। अपने पास लगाना है फाइनल वाली वैल्यू, फिर लिखनी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कोऑर्डिनेट के लिए मल्टीप्लाई करो, फाइनल कोऑर्डिनेट के लिए मल्टीप्लाई करो, घटा दो, हो गया आंसर। अब